जब मेरे हाथ गंदे ही नहीं तो धोने क्यों जाए? 15 मिनट का तो ब्रेक है यार, प्लीज़ टाइम मत वेस्ट करो। जैसे एक कंगाल इंसान अपनी बची खुची दौलत को बड़े एहतियात से खर्चता है, बिल्कुल वैसे ही हम भी हमारी इंटरवल के हर एक मिनट को बड़े ध्यान से खर्चते थे। अब स्कूलों में हर साल कुछ ना कुछ तो क्लासेस के साथ बदल ही जाता है। अब चाहे वो 8th क्लास के बाद सिलेबस से गायब हुआ संस्कृत हो, 9th के बाद टाइम टेबल से गायब हुए गेम्स के पीरियड, 10th के बाद बैगों में बढ़ती फ़ोन की संख्या हो, 11th के बाद कम नंबर लाने पर पैदा हुई बेशर्मी, या 12th में पढ़ने की जिज्ञासा का निधन। एक चीज़ जो जस की तस थी वो थी लंच ब्रेक की खुशी। अब हम कितनी पढ़ाई करते थे ये तो अपने आप में एक अलग माजरा है, मगर वहाँ बैठे बैठे या यूँ कहिए कि क्लास में बैठे बैठे क्लास से ही भागने की प्लानिंग करने में मेहनत कोई कम तो लगती नहीं थी। तो बस फिर उसी मेहनत के कारण अक्सर सेकंड पीरियड तक हम सबको भूख लगना चालू हो जाती थी। अब अगर बैक सीट पर बैठे होते तब कहाँ हमारी नवाबी भूख इंटरवल वगैरह का वेट करती, लेकिन किसी कारण से जो अगर आगे बैठना पड़ता तब जब भूख लगने पर अपने टिफ़िन की मुंह दिखाई कर खुद को भोग नहीं लगा पाते थे, तब ना दिल में जो दर्द उठता था उसकी आह सीधे पेट से निकलती थी। और ऐसे में जब किसी भेदी ने अपना टिफ़िन खोलकर अचार और पराठे की स्मेल पूरे क्लास में फैला दी होती थी ना, तब तो बस भैया दिल के टुकड़े हो जाते थे। स्कूल और लंच ब्रेक की कहानियाँ केवल मुँह ज़बानी नहीं, सफ़ेद शर्ट पर लगे दागों में भी अक्सर ज़िंदा हो जाती है। अब बिरयानी हो या पोहा, सेवई हो या हलवा, अरे हमने तो मैगी को भी पराठे के साथ खाया है। आपकी राजनीति का तो पता नहीं, हमने हमारा लंच ब्रेक सेक्युलर ही मनाया है। बहुत बड़े बड़े बच्चों के झुंड, उन झुंडों के बीच रखे कई सारे टिफ़िन और 3 मुख्य नियम। पहला, देखो भैया, चाहे ज़्यादा नमक पड़े आलू की सब्जी हो या मैकरोनी, चुपचाप बिना नाटक तमाशा किए सब लोग आपसी सहमति से टिफ़िन ख़त्म कर लेंगे ताकि घर में जाके मम्मी की डांट ना पड़े। दूसरा, टेस्टी पकवान वाला टिफ़िन एक एक करके सब तक पहुंचाया जाएगा, सब्र रखिए। और तीसरा, इंसानों की तरह खाने की कोशिश ही कर लेना। इन सब के बीच बचपन में सब में बहुत तमीज़ होती थी, पूछकर परमिशन लेकर एक दूसरे की टिफ़िन में हाथ डालते थे। बड़े होते होते ये सारी तमीज़ गड्ढे में चली जाती थी। बस इतना पता होता था कि वो टिफ़िन है, उसमें खाना है, अब वो किसका है इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अब जैसे भी थे, सारे दोस्त तो अपने ही थे, वो वाले जो अपना छोड़कर बाकी सब के टिफ़िन का भोग लगाते थे, वो वाले जो दूर से सूंघकर बता देते थे कि कब कौन क्या लाया है, वो वाले जो पूरी पूरी पार्टी कैटरिंग ही उठा लाते थे, वो यार प्लीज़ टिफ़िन ख़त्म कर दो नहीं तो मम्मी बहुत मारेंगी वाले। ये सभी तो थे जो मिलकर समय को नायाब बनाते थे और कभी टिफ़िन ना लाने पर भूखा नहीं रहने देते थे। आखिरी बार कब इन सबके साथ बैठकर ही लंच किया था ये याद नहीं हमें, शायद तब इल्म नहीं था ना कि ये आखिरी बार है। और इसके बाद हर दिन जब वापस पीछे मुड़कर देखेंगे तो बस भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि एक बार और उस दिन को फिर से जीने का मौका मिल जाए। मगर जैसे कितना भी गिड़गिड़ाने पर 2 दिन लगातार मम्मी टिफ़िन में मैगी नहीं देती थी, बिल्कुल वैसे ही समय हमें वापस नहीं जाने देगा। मगर मेरे नमूनों, अगर कभी फिर से वैसी मस्करी करने का मन करे ना तो कुछ अच्छा बनवा कर टिफ़िन में पैक करवा लाना। स्कूल ना सही कहीं और चल देंगे अपनी शाही दावत लिए, वैसे ही शोर मचाने।